लिबरल आर्ट्स। तो हम कहते हैं बेटा ये जो ट्रेडिशनल कैरिकुलम है, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम और ट्रेडिशनल कैरिकुलम, इसकी शुरुआत कहां पे हुई है? एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये कब आया? 1870 एसटी ल्यूवियस स्कूल सिस्टम ने इसको लाया, जिसका सुप्रिटेंडेंट कौन था? विलियम हैरिस। हम कहते हैं बेटा अब क्वेश्चन ये है एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी में क्यों पहली बार आया? क्योंकि वो बेटा पढ़ाते थे 7 लिबरल आर्ट्स, म्यूजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, रिटोरिक्स, ज्योमेट्री, डायलेक्टिक्स एंड अर्थमेटिक्स। वो बेटा इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे और बेटा उनका मानना था ये सब्जेक्ट्स बेसिक नॉलेज देते हैं एवरीथिंग के बारे में, ये सब्जेक्ट्स बेसिक नॉलेज देते हैं हर किसी चीज के बारे में। तब एजुकेशन सिस्टम इतना मॉडर्न नहीं था जितना मॉडर्न आज है, और इसीलिए बेटा इसको कहा जाता है ओल्डेस्ट कैरिकुलम। ओल्डेस्ट कैरिकुलम इसको बेटा कहा जाता है ओल्डेस्ट कैरिकुलम, सबसे ओल्ड कैरिकुलम, जिसका मेन मकसद क्या होता था? नॉलेज इज कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस कंटेंट एरियाज। जो क्या समझता था बेटा? नॉलेज इज कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस कंटेंट एरियाज। Knowledge is categorized into various content areas. ये इनका मानना था। और बेटा लेटर ऑन आप देखिए बेटा 10th तक आपने क्या क्या पढ़ा है? इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, ठीक है, इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज, अलग अलग स्कूल्स में। मकसद क्या है बेटा? मकसद ये है हर किसी सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर मिला, हर किसी सब्जेक्ट में आपको अलग अलग नॉलेज मिली, और हर किसी सब्जेक्ट का आपको डेफिनिट स्कोप मिला। आप मैथ क्यों पढ़ते हो? आप साइंस क्यों पढ़ते हो? आप सोशल साइंस क्यों पढ़ते हो? हर किसी सब्जेक्ट का आपको क्या मिला बेटा? डेफिनिट स्कोप। मैथ पढ़ने का फायदा क्या है? साइंस पढ़ने का फायदा क्या है? इंग्लिश पढ़ने का फायदा क्या है? हर किसी सब्जेक्ट को आपको क्यों पढ़ना है? ठीक है, तो ये चीजें बेटा आपको मिली, क्यों आप पढ़ते हो। और बेटा यहां हम कहते हैं बेटा ये वो कैरिकुलम है जिसका हम और एक नाम कहते हैं कॉमन कंटेंट कैरिकुलम। कॉमन एक मिनट बेटा, कॉमन कंटेंट कैरिकुलम, और एक नाम इसका क्या है? कॉमन कंटेंट कैरिकुलम। एस्ट्रोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ यूनिवर्स। रिटोरिक्स आपने बेटा आपको उर्फी मैम पढ़ाती है प्रोनाउंसिएशन के बारे में, आपको उर्फी मैम पढ़ाती है सिमिली क्या हुआ, मेटाफर क्या हुआ, ठीक है बेटा, इलिट्रेशन क्या हुआ, पन क्या हुआ, ठीक है बेटा, पर्सोनिफिकेशन क्या हुआ। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेज एंड दीज आर स्टडीड इन रिटोरिक्स एंड प्रोसोडिया। उसको हम बोलते हैं रिटोरिक्स एंड प्रोसोडिया, जहां हम लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ते हैं। मतलब पोइट्री के अंदर सिमिली कहां इस्तेमाल हुई है, मेटाफर कहां इस्तेमाल हुआ है, या इलिट्रेशन कहां हुई है, रिपीटेड साउंड कहां आया है, उसको हम कहते हैं रिटोरिक्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी आपको मालूम है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद ग्रामर इनको पढ़ाया जाता था। म्यूजिक, ज्योमेट्री आपको मालूम है मैथमेटिक्स की ब्रांच जहां हम फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह बेटा डायलेक्टिक्स एंड अर्थमेटिक्स। डायलेक्टिक मीन्स हमारी लैंग्वेज में बहुत सारे डायलेक्टिक्स है। ठीक है बेटा, हमारी जो लैंग्वेज है इसमें बहुत सारे डायलेक्टिक्स है। हम कहते हैं हम यहां इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ते हैं, मगर कौन सी लैंग्वेज? पिडगिन, क्योंकि इंग्लिश यहां की बेसिक लैंग्वेज नहीं है, हमारी मदर टंग क्या है? कश्मीरी। ठीक है बेटा, तो इन चीजों के बारे में उनको बताया जाता था। अर्थमेटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स। ठीक है, हम कहते हैं कॉमन कंटेंट कैरिकुलम। इसको ये कॉमन कंटेंट यहां क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि आप देखिए बेटा 10th क्लास तक ये कैरिकुलम सबके लिए सेम है। कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, बुक्स आपको सेम मिलती है। ठीक है बेटा,
बुक्स आपको सेम मिलती है, खासकर बोर्ड क्लासेस के लिए। अगर 7th क्लास तक अलग अलग स्कूल्स अलग अलग सीरीज भी लेते हैं, मतलब अलग अलग बुक्स की सीरीज, मगर 8th 9th एंड 10th आपको मिलती है बेटा सेम बुक्स। आपका जो कॉम्पिटिटर होता है उसमें भी वही बुक्स है, आपके अंदर भी वही बुक्स। इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉमन कंटेंट कैरिकुलम। और एक नाम इसका क्या है बेटा, कॉमन कंटेंट कैरिकुलम। ऐसा कैरिकुलम जिसका कंटेंट क्या होता है, कॉमन। और बेटा हम कहते हैं कॉमन कंटेंट कैरिकुलम के साथ साथ यहां बेटा जब हम एलिमेंट्री स्कूल में इसकी बात करते हैं वहां इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ 3 R's। एलिमेंट्री स्कूल में इस कैरिकुलम का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ 3 R's, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स। ठीक है बेटा, इसको हम बेटा कहते हैं द 3 R's, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री स्कूल में इस कैरिकुलम का मेन मकसद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ 3 R's, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स। ठीक है बेटा, जब हम एलिमेंट्री स्कूल्स की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स में जब हम ये कैरिकुलम देखते हैं, इस कैरिकुलम का सेट होने का वहां मकसद क्या है, बच्चों के अंदर डेवलप करना रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स। और बेटा जब हम बात करते हैं उसके बाद सेकेंडरी स्कूल्स की, वहां बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम में देखते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, उर्दू। ठीक है, ये 5 मेन सब्जेक्ट्स, ये 5 मेन सब्जेक्ट्स। उसके बाद एडिशनल्स भी होते हैं बेटा, हिंदी होता है आदों को, इस्लामिक स्टडीज होता है, ठीक है बेटा, ड्राइंग होती है। तो हम कहते हैं बेटा जब हम सेकेंडरी स्कूल में इसकी बात करते हैं वहां हम बेटा कहते हैं इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशन, इट प्रिपेयर students for specific, it prepares students for specific professions। सेकेंडरी लेवल पे इस कैरिकुलम का काम क्या होता है, इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशन। ठीक है बेटा, सेकेंडरी क्लास में या सेकेंडरी स्कूल के लेवल पे इस कैरिकुलम का काम क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए। और बेटा हम कहते हैं अब ठीक है, तो सेकेंडरी लेवल पे इसका काम है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन किया जाएगा, आप लोगों ने आर्ट्स क्यों चूज किया, स्पेसिफिक प्रोफेशन। आप लोगों ने मेडिकल क्यों चूज किया, स्पेसिफिक प्रोफेशन। आप लोगों ने कॉमर्स चूज क्यों किया, स्पेसिफिक प्रोफेशन। मतलब सेकेंडरी लेवल पे बेटा आप ये कैरिकुलम इसलिए सेट करते हो ताकि आप अपना स्पेसिफिक प्रोफेशन चूज करें। अगर आपने आर्ट चूज किया, किसी पर्पस से चूज किया, स्पेसिफिक प्रोफेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद हम कहते हैं ये जो कैरिकुलम है सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, यहां बेटा हम क्या करते हैं, मोर अटेंशन इज गिवन टू द टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, मोर अटेंशन इज गिवन to the teaching of subject, teaching of subject। Here teacher and textbooks are more important than student, or more important than students। यहां बेटा टीचिंग सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। यहां टीचर और टेक्स्ट बुक को इंपॉर्टेंट माना जाता है एज कंपेयर टू स्टूडेंट। मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टीचर। यहां एजुकेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टीचर, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। यहां बच्चों की नीड नहीं देखी जाती है। दैट इज व्हाई दिस कैरिकुलम इज अनसाइकोलॉजिकल। ये कैरिकुलम क्या है, यहां टीचर के हिसाब से आपको एजुकेशन मिलती है।
आप इंटरेस्टेड हो या ना हो आपको एजुकेशन लेनी है, आप इंटरेस्टेड हो या ना हो आपको एजुकेशन लेनी है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं मोर अटेंशन इज गिवन टू द टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, हियर टीचर एंड टेक्स्ट बुक आर मोर इंपॉर्टेंट देन स्टूडेंट। द होल नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू, द होल नॉलेज is divided into isolated subjects, is divided into isolated subjects, isolated subjects। यहां सारी नॉलेज को डिवाइड किया जाता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जिनको हम बेटा क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स। द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ, द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ each important than the student। The whole knowledge is divided into isolated subjects. The scope of each subject is strictly defined, is strictly डिफाइंड। हम कहते हैं ये वो करिकुलम है जहां सारी नॉलेज को हम डिवाइड करते हैं आइसोलेटेड सब्जेक्ट में। मतलब आप आर्ट्स की नॉलेज लेते हो, आर्ट्स की नॉलेज लेने के लिए एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है बेटा, फिजिकल एजुकेशन या किसी का उर्दू, किसी की साइकोलॉजी, ठीक है, आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स में आपको बेटा नॉलेज मिलती है। पूरी नॉलेज आप अपने फील्ड की हासिल करते हो आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स में। द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ ईच सब्जेक्ट इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड। एजुकेशन में आप क्या करोगे आगे, पॉलिटिकल साइंस में क्या करोगे, सोशियोलॉजी में क्या करोगे, फिजिकल एजुकेशन में क्या करोगे, ये आपको पहले से ही डिफाइंड है, ताकि आप आगे जाके एक ही सब्जेक्ट को चूज करो जिसमें बेटा आप पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री, सिविल सर्विस, लॉ, कुछ भी चीज बेटा आप प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है बेटा, उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। इसीलिए यहां हर किसी सब्जेक्ट का स्कोप डिफाइंड है, ठीक है, एग्जैक्टली डिफाइंड है। और बेटा ईच सब्जेक्ट is given each subject is given a predetermined each subject is given a predetermined place। हर किसी सब्जेक्ट को अपनी अपनी प्लेस दी गई है। and is allotted a fixed amount of time, a fixed amount of time, a fixed amount of time। हर किसी सब्जेक्ट का यहां आपको प्रीडिटरमाइंड प्लेस है और हर किसी सब्जेक्ट के लिए यहां आपको टाइम है। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस ज्यादा है, उसकी क्लास 50 मिनट्स की रखी गई है। एजुकेशन में सिलेबस कम है, आधा घंटा। इंग्लिश में सिलेबस कम है, 40 मिनट्स, ठीक है। हम कहते हैं हर किसी सब्जेक्ट की यहाँ इंपॉर्टेंट प्लेस है और हर किसी सब्जेक्ट के लिए यहाँ टाइम अलॉट किया गया है, किस टाइम में आपका सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा ये जो कैरिकुलम है, इस कैरिकुलम में हम क्या कहते हैं, टीचर को इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई है देन द चाइल्ड। चाइल्ड को इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ नहीं है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं इस कैरिकुलम में हम क्या देखते हैं, ये जो कैरिकुलम है इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इसको रखा गया है। मेरिट्स, इस कैरिकुलम के मेरिट्स क्या क्या है, मतलब क्यों इस कैरिकुलम को हमें पढ़ना पड़ा, क्यों इस कैरिकुलम को हमें पढ़ना पड़ा। डिफाइनड स्कोप, पहली चीज डिफाइनड स्कोप। यहां बेटा डिफाइनड स्कोप है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ते हो, आप एजुकेशन क्यों पढ़ते हो, डिफाइनड स्कोप। दूसरा प्रीडिटरमाइंड टाइम एंड स्पेस। हर किसी सब्जेक्ट को क्या दिया गया है,
predetermined time and space। यहां आपको हर किसी सब्जेक्ट के लिए टाइम भी मिलता है, स्पेस भी मिलता है, अगर वो आपके करिकुलम में है क्यों है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं प्रीडिटरमाइंड टाइम स्पेस एंड प्लेस, प्रीडिटरमाइंड टाइम स्पेस एंड प्लेस। उसके बाद बेटा तीसरा, ये जो बेटा करिकुलम है ऑथोरेटिव कंटेंट, यहां आपको क्या मिलता है, ऑथोरेटिव कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो बेटा वेरीफाइबल होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। यहां जो आपको टेक्स्ट बुक मिलती है उनमें होता है बेटा ऑथोरेटिव कंटेंट, जो कंटेंट किसी बच्चे ने या किसी आम पर्सन ने नहीं लिखा होता है। आपकी बुक्स कौन फ्रेम करता है, जेके बोस, मतलब उसके लिए किन किन पर्सन को लाया जाता है। इसीलिए जो आपको यहां कंटेंट मिलता है, टेक्स्ट बुक आपको मिलती है, वो क्या होता है, ऑथोरेटिव कंटेंट, वेरीफाइबल, ऑब्जर्वेबल। वो कोई ऐसा आम कंटेंट नहीं होता है जिसको आप कहते हो ये गलत है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ये करिकुलम क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ये करिकुलम खाली क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। यहां बैलेंस्ड डेवलपमेंट नहीं है, यहां ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, यहां रूट मेमोराइजेशन। खरी का नाम गोटियार, रूट मेमोराइजेशन, रूट मेमोराइजेशन। ठीक है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या रूट मेमोराइजेशन। उसके बाद हम बेटा कहते हैं और क्या इसमें ये है, यहां बेटा हम कहते हैं सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक। यहां आप कहां से पढ़ते हो, सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक। यहां आपको बेटा सपोर्ट मिलता है किससे, टेक्स्ट बुक से। फैसिलिटेट्स एग्जामिनेशंस, फैसिलिटेट्स एग्जामिनेशन। ये ऐसा करिकुलम है जो एग्जामिनेशन को फैसिलिटेट करता है। यूनिट 1, यूनिट 2, टर्म 1, U3, T2, मतलब जो आप पढ़ते हो उसके साथ साथ एग्जाम्स, जिससे क्या होती है, मिनिमाइज वेस्ट, मिनिमाइज वेस्टेज एंड स्टिग्नेशन, मिनिमाइज वेस्टेज एंड स्टिग्नेशन, मिनिमाइज वेस्टेज एंड स्टिग्नेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। मिनिमाइज वेस्टेज एंड स्टिग्नेशन, या हम कह सकते हैं मिनिमाइज वेस्टेज, यह आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देगा। तो बेटा हम कहते हैं लास्ट पॉइंट है बेटा सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। अब बेटा आप देखिए, ये हमने अभी मेरिट्स बोले, कल के स्टैंडर्ड को इसके साथ मैच कीजिए। जो हमने कल स्टैंडर्ड पढ़ा, व्हाई वी कैन स्टडी मनी टाइप्स ऑफ करिकुलम्स, उसके साथ इसको क्या कीजिए बेटा, उसके साथ इन मेरिट्स को आप बेटा क्या कीजिए, चेक कीजिए। फिर आप देखिए इसमें कितनी कमी है। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये करिकुलम अनसाइकोलॉजिकल है। क्या है बेटा, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। दूसरा, इसमें क्या खामी है, दूसरी खामी, ये ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं करता। तीसरी खामी, ये बैलेंस्ड पढ़ना है। मैं वही बोल रहा हूं कि क्यों हमें इतने करिकुलम्स पढ़ने हैं। आप देखो बेटा, ये जो हमने मेरिट्स पढ़े, आप कल के स्टैंडर्ड के साथ इसको मैच कीजिए। क्यों बेटा, हम एक ही करिकुलम नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बोला हम देखेंगे वो स्टैंडर्ड खाली चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में हम देखेंगे। ठीक है बेटा,
मगर बेटा आप देखिए ये जो हमने मेरिट्स पढ़े, इन मेरिट्स में कल के कैरिकुलम के स्टैंडर्ड से कौन कौन सा मेरिट मैच हुआ। यहां बेटा खाली इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ती है जिसको हम कहते हैं रूट मेमोराइजेशन। यहां ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात ही नहीं है, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी में हर कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इस कैरिकुलम के क्या है बेटा, मेरिट्स। बेटा हम डिमेरिट्स पढ़ेंगे क्योंकि कल ना दूसरा कैरिकुलम पढ़ेंगे। फिर ये एक चीज मैं आपको बोलूंगा, हमें रोज ये एक ही कैरिकुलम खत्म करना है, वरना अगर दूसरे दिन पे रखोगे ना फिर भूल जाएगा हमने कल मेरिट्स में क्या पढ़ा, डिमेरिट्स। आप देखिए बेटा इस कैरिकुलम के डिमेरिट्स क्या क्या। पहला डिमेरिट जो है बेटा इस कैरिकुलम का, जो पहला डिमेरिट है इस कैरिकुलम का जो क्या है बेटा,